अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बिनिश आदिल और आज हम डिस्कस करेंगे कि आप ऑनलाइन घर बैठे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके पैसे किस तरह से कमा सकते हैं। पर उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ई कॉमर्स आखिर है क्या, ई कॉमर्स की टाइप्स और उसके फीचर्स क्या हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि आई एम बेसिकली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। और ई कॉमर्स की जितनी भी ट्रेनिंग मैंने हासिल की है मैंने इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म से हासिल की है। थैंक यू सो मच मिस्टर साकिब अजहर एंड टीम इनेबलर्स फॉर गाइडिंग अस एंड प्रोवाइडिंग अस सच एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अर्निंग। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉमर्स और ई कॉमर्स में फ़र्क क्या है। कॉमर्स इज़ बेसिकली द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। कॉमर्स को उर्दू में तजारत भी कहते हैं, यानी कोई चीज़ ख़रीदना या कोई चीज़ बेचना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे मोबाइल परचेज़ करना है तो मुझे मोबाइल की शॉप पर जाना होगा और अपनी मर्ज़ी का मोबाइल सिलेक्ट करके पे करके मैं फ़िज़िकली वो मोबाइल ख़रीद सकती हूँ। ठीक है। और ये एक्टिविटी बाइंग एंड सेलिंग की जो मेरे और शॉपकीपर के दरमियान हुई, इसको हम कॉमर्स कहेंगे, क्योंकि मैंने मोबाइल बाय किया और शॉपकीपर ने उसे सेल किया। अब यही एक्टिविटी बाइंग एंड सेलिंग की अगर इंटरनेट पर की जाए तो उसे ई कॉमर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल परचेज करना है तो सिंपली मैं गूगल पर जाऊंगी और वहां जाके मैं बाय ऑनलाइन मोबाइल, ठीक है। तो मैंने जैसे ही ये टाइप किया तो मेरे पास ये सारी वेबसाइट्स ओपन हो गई हैं जो बेसिकली लोकल वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट्स भी होती हैं। अगर मैंने लोकली मोबाइल परचेज़ करना है तो मैं दराज.pk या इनमें से किसी भी वेबसाइट पे विज़िट करके मोबाइल परचेज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे मैंने मोबाइल परचेज़ करना है तो फ्रॉम अमेज़ॉन लिख के मैं इसको सर्च कर सकती हूँ। अब जैसे ही मैंने लिखा बाय ऑनलाइन मोबाइल फ्रॉम अमेज़ॉन तो पहली वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास अमेज़ॉन की ये वेबसाइट ओपन हो गई। इसमें आप देखें, यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ मोबाइल, तो मेरे पास सारी पिक्चर्स मोबाइल की ओपन हो गई। अब इसमें से मैंने खुद सिलेक्ट करना है अपनी मर्ज़ी से कि मैंने कौन सा मोबाइल परचेज़ करना है इसके फ़ीचर्स को देखकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस मोबाइल पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास, अब ये चेक करें, ये मैं आपको ई कॉमर्स की मिसाल बता रही हूँ कि अब एप्पल आईफोन 11 ये मोबाइल है, ठीक है। अब इसकी रेटिंग्स चेक कर लें, इसके अलावा आप इसके फ़ीचर्स चेक कर लें और सबसे एंड पर जाकर इसके हम रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने इसको बाय करना है तो मैं सिंपली ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगी और इस मोबाइल को मैं परचेज़ कर सकती हूँ अपने घर का एड्रेस देकर। तो ये एक्टिविटी बेसिकली जो मैंने ऑनलाइन इंटरनेट पर परफॉर्म की, इसको ई कॉमर्स कहेंगे, क्योंकि मैं एक कस्टमर हूँ और ये मैन्युफैक्चरर जो मोबाइल सेल कर रहा है ये बेसिकली एक बिजनेसमैन है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी जो कस्टमर और बिजनेसमैन या सेलर के दरमियान होती है इसको ई कॉमर्स कहते हैं। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स क्या होती हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। द फर्स्ट वन इज बिजनेस टू बिजनेस एंड द सेकंड वन इज बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू बिजनेस, फॉर एग्जांपल अगर कॉमर्स की बात करें, अगर मैंने लेडीज़ जैकेट की शॉप ओपन करनी है तो मुझे बल्क में माल ख़रीदने के लिए किसी सप्लायर या मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ेगा और उससे माल परचेज़ करके मैं अपनी शॉप पर रखूँगी। जबकि ई कॉमर्स में क्या होता है कि सिंपली अगर हम अपना स्टोर ऑनलाइन रन कर रहे हैं तो हम alibaba.com पर जाकर सर्च करेंगे अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, वहाँ हम मैन्युफैक्चरर से डील करेंगे, उससे सस्ते रेट पर बल्क में प्रोडक्ट उठाएंगे, अपने स्टोर पर उसे डिस्प्ले कर देंगे। इसको बिजनेस टू बिजनेस इसलिए कहते हैं कि हमने बिजनेस की गर्ज से प्रोडक्ट खरीदी और बिजनेसमैन से ही खरीदी। ई कॉमर्स की सेकंड टाइप बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले जो एग्जाम्पल दी कि मुझे लेडीज़ जैकेट सेल करनी है और मेरी अपनी शॉप है किसी भी सिटी में, जो भी कोई लेडी मुझसे जैकेट लेने के लिए आएगी तो बाइंग एंड सेलिंग की जो एक्टिविटी मेरे और उसके दरमियान होगी उसको बेसिकली हम कॉमर्स कहेंगे। अब इसी तरह अगर मैं ऑनलाइन कोई वेबसाइट या अपना कोई स्टोर रन कर रही हूँ तो कस्टमर ऑनलाइन
जब मुझसे मेरी प्रोडक्ट परचेज करेगा इसे कहेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर। अब सारा ई कॉमर्स इन्हीं 2 टाइप्स पर चलता है। पहले ऑनलाइन हम alibaba.com से बल्क में प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को अपने वेयर हाउस में रख कर उन प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स को हम अपने ऑनलाइन स्टोर में पेस्ट करते हैं और कस्टमर्स का ऑर्डर जब आता है तो हम उससे पेमेंट लेके उसको होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स डिस्कस करेंगे। द नंबर 1 इज नॉन कैश पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है ऑनलाइन तो मैं इजी पैसा, जैज़ कैश, पेपाल या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन यूज़ करूँगी और अपनी मर्जी की प्रोडक्ट घर बैठे अपने पास डिलीवर करवा सकती हूँ, या इसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी यूज़ किया जा सकता है। द सेकेंड फीचर ऑफ ई कॉमर्स इज 24/7। ऑनलाइन स्टोर्स एंड मार्केट प्लेसेस 24/7 ओपन होते हैं। इवन संडे को भी रात के 2 बजे भी अपनी मर्जी की शॉपिंग की जा सकती है, जबकि फिजिकल स्टोर्स में ये फीचर नहीं पाया जाता। द थर्ड ऑप्शन इज इम्प्रूव्ड सेल। ई कॉमर्स की वजह से सेल्स में इम्प्रूवमेंट आई है। जब भी कोई कस्टमर आपके स्टोर से ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करता है वो आपको उस प्रोडक्ट के अच्छे रिव्यूज़ देता है। जब दूसरे कस्टमर्स प्रोडक्ट परचेज करने आते हैं तो वो पहले उन रिव्यूज़ को गो थ्रू करते हैं, जिनकी वजह से सेल्स इम्प्रूव करती हैं। और सेकेंडली 24/7 आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, जो कि सेल्स को मज़ीद बूस्ट करता है। द फोर्थ ऑप्शन इज सपोर्ट। ई कॉमर्स स्टोर से आपको 24/7 सपोर्ट मिलती है। जब भी कोई प्रोडक्ट आपने किसी मैन्युफैक्चरर से परचेज करनी हो, आप इसकी प्री सेल देख सकते हैं, यानी कितने लोग आपसे पहले इसको परचेज कर चुके हैं। पोस्ट सेल देख सकते हैं, यानी परचेज करने से पहले लोगों ने इसके बारे में क्या कमेंट्स या रिव्यूज़ दिए हैं। अगर परचेज प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे विद इन गिवन टाइम रिप्लेस भी कर सकते हैं। द फिफ्थ ऑप्शन इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का मतलब होता है प्रोडक्ट्स का स्टॉक। अब ई कॉमर्स वेबसाइट में इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इजीली की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, डेली बेसिस पर इस चीज़ का हिसाब रखा जाता है कि किस प्रोडक्ट की डिमांड और ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और स्टॉक भी उसी हिसाब से बढ़ा दिया जाता है। द सिक्स्थ ऑप्शन इज कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत। जब भी आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करनी हो तो आप इजीली मैन्युफैक्चरर से उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल ले सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट के बहुत से मैन्युफैक्चरर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म यानी कि अमेज़ॉन पर मिल सकते हैं और आप इन सब की प्रोडक्ट का कंपैरिजन करके भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। द सेवंथ एंड द लास्ट ऑप्शन इज ग्लोबल रीच, यानी कि हम अपनी प्रोडक्ट अराउंड द ग्लोब, ना सिर्फ अपनी कंट्री बल्कि पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं। आई होप कि मैंने फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं, आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ भी आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली आंसर यू। तो फ्रेंड्स, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप ना सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे सेल कर सकते हैं बल्कि वर्चुअल असिस्टेंट बनकर भी आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन दूसरे लोगों के स्टोर्स को आप रन कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके आप अर्न कर सकते हैं। तो अभी के लिए इजाज़त है। इंशाल्लाह ई कॉमर्स की नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।